अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ बड़ा होने वाला है। 29 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दे दिया है। दोस्तों, इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिका में जो मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शिरकत करने के लिए वो वहां पर मौजूद था। अब 29 सितंबर को उसकी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात को अमेरिका बहुत अहमियत दे रहा है। गजा की जंग बंदी के हवाले से और टू स्टेट सोल्यूशन के हवाले से इस मुलाकात को अहमियत दी जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से 21 नुकाती जो हल है उसके हवाले से बाज़गश्त हो रही थी कि जो साबिक बरतानिया के वजीर आजम है टोनी ब्लेयर, उन्होंने काम किया है 31 नुकाती एजेंडे पे। लेकिन इस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर नेतन्याहू ने बॉम्ब गिरा दिया है। दोस्तों, इससे कबल भी जो नेतन्याहू था वो व्हाइट हाउस आया था और उस मुलाकात के हवाले से भी कहा जा रहा था कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन नेतन्याहू की जो अना है वो आड़े आ गई और जो डोनाल्ड ट्रंप था उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। अब की बार जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस जा रहा है तो जो डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक के जो शेख हैं, सरबराह हैं, उनसे जो वादे कर रहा है कि वो गजा का हल उनको देगा, टू स्टेट सोल्यूशन जो है, रियासत जो है इजराइल और फलस्तीन की वो कायम कर देगा और गजा में अमन कायम हो जाएगा। इसराइली फौज जो है गजा से विड्रॉ कर लेगी और 21 नुकाती जो हल अब सामने आ रहा है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। 29 सितंबर की व्हाइट हाउस में ये मुलाकात बड़े मायनेखेज होने वाली है। अहम और दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। आलमी मीडिया में उसको 6 सुर्खियों में उजागर किया गया, भारतीय मीडिया में उसकी हेडलाइंस बनाई गई। लेकिन अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, उसके बाद मिडिल ईस्ट के हवाले से, इजराइल के हवाले से, गजा के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट की है, आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। 29 सितंबर 2025 एक बड़ी खबर ला सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा हमारे पास कुछ बड़ा करने को मौका है। मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम ऑन बोर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल होने जा रहा है। फिर उसने कहा कि तमाम जितने भी अरब ममालिक हैं उनको एतमाद में ले लिया गया है। जो इजरायली मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि गुज़िश्ता 5 दिनों में जो अरब, इसराइल और अमरीकी हुक्काम है उनके दरमियान मुशावरत होती रही 29 सितंबर की इस मुलाकात के हवाले से कि कुछ बड़ा ऐलान कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप जिसकी ख्वाहिश है कि गजा जंगबंदी के हवाले से उसका क्रेडिट उसके कंधों पर हो, वो उसका क्रेडिट ले सके। अब नेतन्याहू के साथ जो मुलाकात होगी, देखना यह होगा कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो पाता है या नहीं हो पाता है। इस मुलाकात से पहले जो नेतन्याहू है उसने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है। दोस्तों, इस इंटरव्यू को मैंने देखा, आप भी देख सकते हैं। इस इंटरव्यू से अक्स ये किया जा सकता है जो नेतन्याहू है अपनी अना पर बरकरार है, वो इस 21 नुकाती हल को कुल्ली तौर पे मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो इख्तिलाफ नेतन्याहू सामने लेकर आ रहा है इस फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में भी उसने इस बात का इजहार किया, वो पीए है यानी फलस्तीनियन अथॉरिटी है, जिसका कयाम 1994 में हुआ था ओस्लो एग्रीमेंट के बाद, और जिसके सरबराह महमूद अब्बास है, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। बाकायदा नेतन्याहू ने इस इंटरव्यू से रेड लाइन कहा है कि अगर फलस्तीनी अथॉरिटी को इख्तियार दिया जाता है ये जो 21 नुकाती एजेंडा है उसके तहत, तो वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू अपनी शराइत पर गजा का जो हल है वो जो है वो उसको निकालना चाहता है, लेकिन जो अरब ममालिक हैं वो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अरब ममालिक को पता है कि अगर वो नेतन्याहू के आगे सरेंडर करेंगे तो फिर अरब दुनिया के जो मुसलमान हैं वो इनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। सबसे बड़ी गद्दारी और सबसे बड़ी बगावत तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान सामने आई, जब कई ममालिक ने, जब नेतन्याहू खिताब के लिए आया अक़वाम मुत्तहिदा में, कई ममालिक ने वॉकआउट किया, बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की गई। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों में चंद ऐसे गद्दार भी मौजूद हैं, चंद ऐसे 2 नंबर और दगाबाज भी मौजूद हैं जो नेतन्याहू और जो इसराइल है उसके साथ खुफिया राब्ता रखना चाहते हैं। न सिर्फ खुफिया राब्ते बल्कि दुनिया के सामने उन राब्तों को उजागर भी करते हैं। इन ममालिक में वो जो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने थे 2020 में, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल है, जिसमें बहरीन शामिल है, जिसमें मराकश शामिल है, जिसमें कई दूसरे ममालिक शामिल हैं, उन्होंने नेतन्याहू की जो तकरीर थी हॉल में बैठ के सुनी। बाकायदा खबरें तो ये रिपोर्ट हुई और तस्वीर भी मंजर आम पर आई कि जो यूएई का फॉरेन मिनिस्टर था, वजीर खारजा था, उसने नेतन्याहू के
होटल में जाके उसके साथ मुलाकात की और फिर उसके बाद जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने नेतन्याहू को कहा है कि गजा जंगबंदी की जाए और जो पुरअमन हल है गजा का वो निकाला जाए, फलस्तीन का पुरअमन हल निकाला जाए। लेकिन दोहा पर जो हमले किए गए थे 9 सितंबर को, उसके बाद बाकायदा जो 15 सितंबर को दोस्तों एक अरब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा के अंदर, उसके बाद भी कोई जॉइंट लाएअमल सामने नहीं आया था। बाकायदा कहा जा रहा था कि एक मुसलमानों की फौज बनाई जाएगी जो कि इजराइल के जो अजाइम हैं उनको काउंटर करेगी, किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है उसका जवाब दिया जाएगा। इस तरह का भी कोई ठोस लाएअमल या ठोस इकदाम सामने नहीं आए थे। कहा तो यह भी जा रहा था, जो सोर्सेस से रिपोर्ट हुआ कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने कह दिया था ए शेख अपनी अपनी देख, यानी यूएई ने बता दिया था हम इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकते, उसके साथ कतई ताल्लुक नहीं कर सकते हैं। यानी जो सिफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ यूएई ने इस्तवार कर लिए हैं उनको वो खत्म करने को तैयार नहीं है, जिसका इज़हार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में हुआ, जब 10 के करीब बताया जा रहा है कि 10 के करीब मुस्लिम रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने नेतन्याहू के कह लीजिए कि वो नेतन्याहू के साथ थे, या यूं कह लीजिए वो मुसलमानों के आस्तीन के सांप थे जिन्होंने नेतन्याहू को हौसला दिया, नेतन्याहू का हौसला बढ़ाया कि वो जो कुछ कर रहा है उसको वो करता रहे। बाकायदा इंडोनेशिया के जो वजीर आजम है उनकी तो नेतन्याहू ने तारीफ की कि वो जो कुछ कर रहे हैं, वो जो बयानात दे रहे हैं, वो जो इसराइल के हक में बयानात दे रहे हैं, वो इसराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, उसको वो अप्रिशिएट करता है। तो अब मामला ये है कि जो 21 नुकाती हल है उसके बारे में उसके जो चंद नुकात हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं, और अगर इन 21 नुकात पर हम अमल दरामद होता है तो फिर दोस्तों मुसलमानों की एक फौज होगी, अरब ममालिक और मुसलमान दुनिया की एक फौज होगी जिसको फलस्तीनी फौज के साथ गजा में तैनात किया जाएगा। इन 21 नुकात के मुताबिक, जो चंद नुकात हैं उनके मुताबिक, सीज फायर के 48 घंटों के अंदर तमाम मगवियों को छोड़ दिया जाएगा। जो इजरायली हॉस्टेजेस मगवी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, मुस्तकिल सीज फायर को कायम किया जाएगा, इसराइली फोर्सेस को गजा से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाएगा, इसराइल 250 जो फलस्तीनी उनकी कैद में है उनको रिहा करेगा, 2000 के करीब जो फलस्तीनी महसूर हैं गजा के अंदर 7 अक्टूबर के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जाएगा, फलस्तीनी फोर्सेस के साथ अरब और मुस्लिम जो फौज है उसको गजा में तैनात किया जाएगा, अरब ममालिक रिबिल्डिंग के लिए गजा की फंड्स फराम करेंगे, इसराइल वादा करेगा कि वो एक बार फिर कतर पर हमला नहीं करेगा। यानी इस 21 नुकात के अंदर जो रिपोर्ट किया जा रहा है ये भी शामिल किया गया है कि कतर पर दोबारा हमला न करने की एश्योरेंस जो नेतन्याहू है वो देगा। लेकिन क्या नेतन्याहू जो कि बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो ये समझता है कि वो ये जंग जीत रहा है, वो ये समझता है कि वो अरब दुनिया को घुटनों पर ले आया है, वो ये समझता है कि 9 सितंबर के बाद जो उसने कतर पर दोहा पर हमला किया उसके बाद मुसलमान दुनिया का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। देखिए पाकिस्तान पे जब भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दिया था। ये अरब दुनिया के जो बादशाह और शहजादे थे और शेख थे वो पाकिस्तान को आके कहते थे कि आपने रद्द अमल नहीं देना, आपका गजा बन जाएगा। लेकिन गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है और फिर जो कुछ दोहा और कतर के अंदर हुआ, मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक उसका जवाब देने को तैयार नहीं थे। इसीलिए अब बाकायदा अश्योरेंसेस, गारंटीज ली जा रही हैं इजराइल से कि वो दोबारा कतर पे हमला नहीं करेगा। अगर कतर ने दोबारा जवाब दिया होता तो इजराइल की हिम्मत ना होती कि वो दोबारा जो है वो सोचता भी कि वो इस तरह का इकदाम उठाएगा। अब जो अरब ममालिक हैं दोस्तों वो ये हल चाहते हैं, 2 रियासती हल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, वो मामलात को जो कह लीजिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वहां तक लेकर जाना चाहते हैं, और जो कह लीजिए अरब ममालिक हैं वो चाहते हैं कि इसका सिफारती हल निकले, 2 रियासती हल निकले। लेकिन जो नेतन्याहू है वो 2 रियासती हल मानने को तैयार नहीं है। वो तो फलस्तीनी रियासत को कह चुका है कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ पे तो यहूदी थे, ज्यूइश थे, वो यहाँ पे रहते थे, उनकी ये सरजमीन है। ये तो गजा के लोग, ये जो फलस्तीनी है, ये तो बाहर से आए, लिहाजा इनको बेदखल किया जाए, इनको निकाला जाए, यहाँ पे एक फलस्तीन की रियासत कायम की जाए। नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दोबारा एक नक्शा लहराया और उसके अंदर इराक को, ईरान को, शाम को कर्ज कहा है। उसने कहा है कि ये कह लीजिए कि एक कर्ज है या अजाब है जिसको खत्म करना होगा। तो नेतन्याहू का जो प्लान है ग्रेटर इसराइल का दोस्तों, वो उस पर कारबंद है, वो उस पर चल रहा है और अमेरिका उसके साथ है, डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ है। अगर पाकिस्तान की रियासत के इदारे ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पुरअमन लाना चाहता है
اس کو نوبل پیس پرائز دینا چاہیے تو پھر یہ خام خیالی ہوگی. آنے والے دن یہ آشکار کریں گے, آنے والے دن بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور نتن یاہو کا اصل منصوبہ کیا تھا. امریکی ایڈمنسٹریشن نتن یاہو کے آگے سرنڈر کر چکی ہے. ہم نے یہ دیکھا جو قطر پہ حملہ کیا گیا, جو امریکہ تھا وہ کچھ نہیں کر سکا, ان حملوں کو ناکام نہیں بنا سکا, اسرائیل کو نہیں روک سکا. پھر ایران کے اندر جو کچھ کیا گیا امریکہ اس کو نہیں روک سکا. اور اب اگر آگے اسرائیل جو ہے وہ مزید کاروائیاں کرتا ہے, اس طرح کے مزید مسلمان ممالک کو نشانہ بناتا ہے, تو بھی امریکہ اس کو نہیں روک سکے گا. امریکہ اس کی پشت پناہی کرے گا, امریکہ اس کا ساتھ دے گا. اسی لیے ہمارے ریاستی اداروں کو محتاط ہونا چاہیے, ٹرمپ کی چکنی چپری میٹھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.